संगति करने का प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु के वचन की सच्चाइयों के ऊपर मनन करने के लिए हम अलग अलग स्थानों में बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं, परंतु प्रभु के आत्मा में हम एक है। प्रभु ने हमें एक किया है। आज शाम के मनन के लिए हम वचन के एक भाग की ओर अपने ध्यान को लेकर आएंगे। होशिया का पुस्तक को निकालेंगे। होशिया का पुस्तक 14वां अध्याय, बुक ऑफ होशिया चैप्टर 14। होशिया का पुस्तक 14वां अध्याय, उसके 1 से लेकर 3 पदों को पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं। है इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कह, सब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अशुर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। हम जब होशिया के पुस्तक को पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने मन की बात अपने भविष्यद्वक्ता, अपने नबी के द्वारा अपने लोग इस्राएल के सामने प्रकट किया। और ये पूरे 14 अध्याय को हम जब ध्यान देते हैं, हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर के 2 प्रकार के स्वभावों के ऊपर होशिया के द्वारा प्रभु ने स्वयं जोर दिया है। इस पुस्तक के अंदर परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर का न्याय, ये दोनों को जोर दिया है। एक तरफ परमेश्वर के लोगों के प्रति परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम एक तरफ दिखाता है, पर इसी पुस्तक के अंदर दूसरी तरफ लोगों के पाप के प्रति परमेश्वर का कड़क न्याय, परमेश्वर का दंड देने का तरीका, वो भी प्रकट किया है। और ये दोनों संतुलन में हमें भी समझने की आवश्यकता है। इसका संतुलन समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के स्वभाव के संबंध में हम जब सीखते हैं, वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक तरफा का मतलब यह है, किसी भी एक स्वभाव के ऊपर यदि हम ज्यादा जोर दोगे तो हो सकता है हमारा उपदेश गड़बड़ हो जाएगा। यदि हम ये सोचते हैं परमेश्वर दयालु, प्रेमी और करुणामय है और केवल हम उसी के ऊपर ध्यान देंगे, तो हमें ऐसा लगेगा मैं कुछ भी पाप करूंगा, परमेश्वर अनदेखा करेगा, परमेश्वर आंखें बंद करेगा, इसलिए मैं पाप कर सकता हूं, उसका कोई परिणाम नहीं होगा। परंतु ये उपदेश, ऐसा उपदेश खतरनाक है, हमें खतरे में डालेगा। इसलिए परमेश्वर के स्वभावों को संतुलित रूप में हमें समझना जरूरी है। ये सत्य है कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, पर यह भी सत्य है कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, परमेश्वर बिना पक्षपात पाप के ऊपर कार्रवाई करता है। तो ये दोनों बातों को हमें संतुलित रूप में समझना जरूरी है। और होशिया के पुस्तक में परमेश्वर अपने दास के द्वारा ये दोनों बातों को पेश किया है। जिन वचनों को हमने पढ़ा, 2-3 बातों को हम साथ में मिलकर मनन करेंगे। सबसे पहले पद को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। इस्राएल को प्रभु कहता है लौटा। लौटा शब्द का मतलब क्या है? लौटा शब्द से हमें यह समझना चाहिए, इस्राएल प्रभु के नजदीकी से, उपस्थिति से दूर चले गए, प्रभु के मार्ग से भटक गए, हट गए, और इसलिए प्रभु वापस बुला रहा है। परंतु हमेशा प्रभु के लोगों के जीवन में समस्या यह रहा, जब प्रभु के लोग भटक जाते हैं, प्रभु के लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो भटक जाता है या भटक गया है। ये केवल आज की समस्या नहीं है, ये पुराना समय में भी, पुराने जमाने में भी इस्राएल के साथ भी ये समस्या रहा। जब गिर जाता है तो समझ में नहीं आता है, गिर जाता है। और यहां पर देखिए, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है।
ठोकर खाई शब्द का सीधा मतलब है तू गिर गया है। आत्मिक तौर से, शाब्दिक अर्थ नहीं है, वो आत्मिक अर्थ है। नैतिक, आत्मिक और धार्मिक रूप में तुम गिर गया है, तुम्हारे जीवन में गिरावट आया है। ये बात स्वीकार करना आसान नहीं है, अभी भी आसान नहीं है, पहले भी आसान नहीं था। उदाहरण के लिए मैं एक वचन आपको दिखाऊंगा। इसी पुस्तक के 12वां अध्याय थोड़ा निकालिए। होशे के पुस्तक के 12 अध्याय के 8वां पद में लिखा है, एफ्रेम कहता है मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। देखो, ये सोच हर समय में प्रभु के लोग कहलाने वालों के अंदर है। कौन सा सोच है? मैं अभी परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। यहां पर जो धनी हो गया, सांसारिक धन संपत्ति के बारे में नहीं बोलते हैं। यहां जो धनी हो गया आत्मिक धन के बारे में बताता है। इसका मतलब यह है मुझ में कोई कमी घटी नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूं। और वो कहता है मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। क्या बोलते हैं फ्रेम या प्रभु के लोग? ये बोलता है मेरा सारे काम परफेक्ट है, मेरे किसी भी काम में कोई कमी नहीं और मेरे किसी भी काम में कोई पाप नहीं। आप सोचो, ऐसे बोलने वाले लोगों को ये समझाना कितना मुश्किल है कि बेटा तुमने पाप किया है, तुम गिर गया है, तुम भटक गया है। ये बात उन लोगों को भी समझाना मुश्किल था और ये बात हम लोगों को भी समझाना मुश्किल है। हमको हमेशा यही लगता है हमारे काम परफेक्ट है, हमारे काम में कोई, क्या बोलते हैं, कमी नहीं है, पाप दिखता नहीं है, मैं ठीक हूं। हर विश्वासी के यही सोच है और हर कलीसिया का भी यही सोच है। हर कलीसिया अपने कलीसिया के बारे में यही कहता है, यही सोचते हैं हमारी कलीसिया तो परफेक्ट है, हमारी कलीसिया में कोई कमी नहीं है, यहाँ सब कुछ अच्छा चलता है, यहाँ पाप दिखने वाला कुछ भी काम हम लोग नहीं करते हैं। मतलब ये लोगों को समझाना मुश्किल है। और यहां पर परमेश्वर कहता है तुम गिर गए हैं, तुम ठोकर खाए हैं। तो आज हम विश्वासियों के ऊपर भी ये लागू होता है। ये नहीं सोचना कि ये केवल पुराने समय के इस्राएल के लिए परमेश्वर का संदेश था, नहीं, ये आज के दिन में 21वीं सदी में रहने वाले हम विश्वासियों के ऊपर भी यही बातें लागू होता है। क्योंकि सैकड़ों साल पहले इस्राएल को जैसा लगता था वैसे आज गिर गया, ठोकर खाया है, या तुम्हारे आत्मिक जीवन में गिरावट आया है। अब हम सोचेंगे ये मेरे ऊपर कैसे लागू होगा, या फिर हमारे मंडली के ऊपर कैसा लागू होगा? हम तो गिरे नहीं है, हम कहां गिरे हैं, हम में क्या कमी है? देख, इसलिए मैंने कहा ये हर समय में केवल नया नियम के कलीसिया की बात नहीं है, पुराने नियम की इस्राएल का भी बात है। और हम लवोदिकिया कलीसिया के इस अनुभव को हम पढ़ते हैं और ये केवल लवोदिकिया के कलीसिया की बात नहीं है, ये हर जमाने के कलीसिया की बात है। गिरने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो गिर गया। मैंने कहा हम लोग सोचेंगे हमारे ऊपर एक ऐसा लागू होता है। मैं 2-3 उदाहरण आपको बताना चाहता हूं जो अपने आप से परखने की आवश्यकता है, आत्म परीक्षण करना है। आत्म परीक्षण के लिए मैं बोलता हूं, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता हूं, पर मैं एक हकीकत बात आपको बताना चाहता हूं। यदि हम अपने पिछले 10 साल के, जो लोग 10 साल से बढ़कर विश्वास के जीवन में हैं, थोड़ा सा अपने जीवन को परखिए। पिछले 10 साल से क्या हमारे आत्मिक चरित्र में बढ़ोतरी आया है या गिरावट आया है? मैं ये नहीं पूछता हूं कार्यक्रमों में बढ़ोतरी आया है कि नहीं। कार्यक्रमों में बढ़ोतरी आया होगा, प्रार्थना सभाएं बढ़ गया होगा, आप जो प्रभु को पैसा देता था वो भी बढ़ गया होगा, आपके मंडली में एक्टिविटीज बढ़ गया होगा। प्रश्न ये नहीं है कि एक्टिविटीज में बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं,
कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है, क्या हमारे आत्मिक चरित्र में बढ़ोतरी हुआ है, स्वभाव में बढ़ोतरी हुआ है, स्वभाव में कुछ और परिपक्वता आया है। परिपक्वता का मतलब क्या समझना चाहिए, एक उदाहरण मैं बोलता हूं। स्वभाव में परिपक्वता का मतलब, क्या हम ये बोल सकते हैं पिछले 10 साल में मैंने अपने क्रोध करने का स्वभाव के ऊपर बहुत नियंत्रण कायम किया, या पैसे के प्रति मेरा जो लालच है 10 साल में बहुत कम हो गया, ऐसा बोल सकते हैं? मेरे ख्याल से यदि हम ईमानदार हैं अपने आप से, नहीं बोलेंगे, प्रभु के सामने स्वीकार करना पड़ेगा, प्रभु जी पिछले 10 साल से मेरे जीवन में चरित्र में बढ़ोतरी नहीं आया है, चरित्र में गिरावट आया। पैसा बढ़ गया, सुविधा बढ़ गया, पर चरित्र गिर गया, आत्मिकता गिर गया। कार्यक्रम बढ़ गया पर आत्मिक स्वभाव घट गया, गिर गया। और परमेश्वर ही समझाना चाहता है, बेटा तू गिर गया है, तू ठोकर खाया है। पर मैं कहता हूं, जो व्यक्ति कार्यक्रमों में सक्रिय है, उस व्यक्ति को यह बात हमेशा समझाना मुश्किल है कि तू गिर गया, क्योंकि जो कार्यक्रमों में व्यस्त है उनको हमेशा यह लगेगा मैं ठीक हूं। उनको ऐसा क्यों लगेगा? उनको ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि वो कार्यक्रमों में व्यस्त है, उनके पास बहुत सारे कार्यक्रम है और उनको लगता है मेरा कार्यक्रम मेरा आत्मिकता का लक्षण है। प्रभु कहता है ऐसा नहीं है। तुम्हारा कार्यक्रम से तुम्हारे आत्मिकता को नापने की कोशिश मत करो। जो लोग आत्मिक बिल्कुल नहीं है वो भी कार्यक्रम कर सकता है, जो लोग बिल्कुल आत्मिक नहीं है वो भी कार्यक्रमों में सक्रिय हो सकता है, वो भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तुम तुम्हारे एक्टिविटी के ऊपर, तुम्हारे मंडली के एक्टिविटी के ऊपर अपने आत्मिकता को नापने की कोशिश मत करो। इस्राएल की समस्या थी और ये हमारी भी समस्या है, और ये समस्या होने के कारण आज हमें भी समझ में नहीं आता है कि हम लोग गिर गए हैं। मैं विश्वास करता हूं कोरोना वायरस के बीमारी के दौरान लॉकडाउन में हम लोग हैं, और इन दिनों में प्रभु अपने लोगों को, अपनी मंडली को, विश्वासियों को प्रभु यही समझाना चाहता है, बेटा तू गिर गया है, तूने ठोकर खाया है। तुम्हारा आत्मिकता केवल एक परफॉर्मेंस बन गया, परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, दिखावा। तुम्हारी आत्मिकता में रियलिटी बहुत कम हो गया। तुम्हारी आत्मिकता में जान नहीं है, केवल दिखावा हो गया। तुम रविवार को आते हो, रोटी तोड़ते हो, लेकिन रोटी तोड़ते वक्त भी तुम्हारा हृदय में बिल्कुल भावना नहीं है। रोटी तोड़ते हैं शरीर में, पर आत्मा तुम्हारा वहां नहीं है। जैसे प्रभु यीशु ने यहूदियों के बीच में खड़ा होकर कहा, तुम जुबान से, मुंह से मेरा आदर करते हैं, पर तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। ये बात क्या सच नहीं है मेरे और आपके ऊपर? और यदि वो सच है तो मुझे और आपको ये मानना पड़ेगा, हाँ प्रभु मैं गिर गया। मेरे बहुत सारे आत्मिक कार्यक्रम केवल परफॉर्मेंस बन गया, रीति रिवाज हो गया। जाना है, रोटी तोड़ना है, ऑफरिंग का बैग जब आता है उस पर पैसा डालना है, लेकिन हृदय में कुछ होता नहीं है। रोटी तोड़ते वक्त भी हृदय में कुछ नहीं होता है। दान पात्र में पैसा डालते वक्त भी हृदय में कुछ नहीं होता है। क्या बन गया? औपचारिकता बन गया, फॉर्मालिटी बन गया, रीति रिवाज बन गया, परफॉर्मेंस बन गया, केवल प्रदर्शन बन गया, केवल दिखावा बन गया। ये केवल एक दो लोगों की बात नहीं है, ये एक सांक्रमिक बीमारी जैसे फैल गया और ये हर जगह सही है। ये एक दो असेंबली की, एक दो कलीसिया की बात नहीं है, ये एक सांक्रमिक बीमारी है, एक आत्मिक बीमारी है। विश्वासी कहलाने वालों का विश्वास के बहुत सारे कार्य जो है केवल दिखावा बन गया, जिसमें सच्चाई या हकीकत बहुत कम दिखने लगा। हम गिर गए हैं, हम गिर गए हैं, हमारे जीवन में गिरावट आया है। परंतु इन पदों में प्रभु ये बताता है, सबसे पहले प्रभु ने कहा कि तुम ठोकर खाई है, तुम गिर गया है, परंतु यहां पर प्रभु उसका कारण भी बताता है, तुम पाप के कारण ठोकर खाई है।
तुम्हारे जीवन में इन बातों का कमी आने का कारण क्या है? पहले जैसे तुमको वचन पढ़ने का मन नहीं लगता है, तुम वचन पढ़ने से ज्यादा तुम मोबाइल देखते हैं। वचन के साथ जितना समय बिताते हैं उसका कई गुना समय तुम मोबाइल के साथ बिताते हैं। वचन पढ़ते समय तुमको नींद आता है, मोबाइल देखते समय तुमको नींद नहीं आता है। घंटों तुम मोबाइल के सामने बैठ सकते हैं। प्रार्थना करते समय तुम्हें नींद आता है, मंडली में कलीसिया में बैठते समय तुम्हें नींद आता है, तुम्हें टीवी देखने के लिए नींद नहीं आता। क्या तुम्हारे जीवन में गिरावट नहीं आया? तुम ठोकर नहीं खाई? प्रभु क्या बताना चाहता? प्रभु यही समझाना चाहता है, केवल होशिया के पुस्तक में इस्राएल को नहीं, परंतु आज 21वीं सदी में हम कलीसियाओं को प्रभु यही बताना चाहता है, तुम्हारा आत्मिकता केवल दिखावा बन गया है। सचमुच में तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्रेम नहीं है, तुम मेरे वचन से प्रेम नहीं करते हैं और तुम मेरे वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इस पुस्तक के अंदर मैं एक और पद आपको दिखाना चाहता हूं। होशिया का पुस्तक का 8वां अध्याय थोड़ा निकालिए, 8वां अध्याय का 12वां पद। 8वां अध्याय के 12वां पद में, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। किसकी बात बोल रहे हैं? प्रभु अपने लोगों की बात बोलते हैं। मैंने उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। पराया समझते का मतलब क्या है? पराया समझते का मतलब यह है, मैं लाखों वचन, लाखों बात, लाखों संदेश, लाखों चेतावनी उनको देगा, तो भी उन चेतावनियों को ये लोग फालतू समझते हैं, फालतू समझते हैं। मैं कहता हूं ये पुराना नियम के इस्राएल का केवल गलती नहीं है, ये हम कलीसियाओं की गलती है। परमेश्वर के चेतावनियों को सुनने के बाद भी हमारे अंदर असर नहीं होता है। असर नहीं होता मतलब परमेश्वर के चेतावनियों को सुनने के बाद भी हमें डर नहीं लगता है, हमको फालतू चीजें लगता है। चेतावनी शब्द के लिए मैं एक अलग शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, वो धमकी है, धमकी। पुराने समय के संत लोग या भक्त लोग जब पुस्तकों को लिखता था, चेतावनी शब्द इस्तेमाल नहीं करता था, धमकी शब्द इस्तेमाल करता था। परमेश्वर की धमकियां, क्योंकि वो बहुत कठोर शब्द है, परंतु वो सुनने के बाद भी हम उसको फालतू समझते हैं, मतलब हम विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे मुंह से निकलने वाला एक एक निकम्मा शब्द के लिए भी तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा न्याय का दिन। हम लोग उसको क्या समझते हैं? फालतू समझते हैं। कैसे मालूम? क्योंकि ये सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी हमारे जुबान से लाखों फालतू बातें निकलते हैं। हमें क्या समझना चाहिए? हमें यह समझना चाहिए, ये सब पढ़ने के बाद भी हम प्रभु के वचन को फालतू समझते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास किया होता तो हम ऐसे बोलते नहीं। प्रभु ने कहा, जो अपने भाई से बैर रखता है वो उसको हत्या करते हैं। हम उसको कितना गंभीरता से लेते हैं? हम तो उसको फालतू समझते हैं, और इसलिए कितने लोग अपने भाइयों से बैर रखते हैं। मतलब प्रभु जो बोलता है उसको विश्वास नहीं करते हैं। मेरा मतलब यह है, ये केवल पुराना नियम की समस्या नहीं है, ये नया नियम की समस्या है। और इसलिए प्रभु कहता है, बच्चों वापस आओ, लौट आओ, क्योंकि तुम बहुत दूर चले चुके हैं, जा चुके हैं, तुम बहुत दूर जा चुके हैं, तुम मेरे मार्ग से हट गया है, भटक गया है, वापस आओ, तुम गिर गया है। पहली बात। दूसरी बात, तुम गिरने का कारण पाप है। और एक और बात, गिरने का कारण पाप है तो बोला, परंतु यहां पर पहला पद में ऐसा भी लिखा है, तुमने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। तीन बातें इस पहला पद से हमें समझना है। पहली बात, तुम ठोकर खाई है, या तुम गिर गया है, या फिर ऐसा समझो तुम्हारे जीवन में गिरावट आया है, जैसे तुम्हें होना चाहिए वैसा नहीं है तुम। पहली बात। दूसरी बात, पाप के कारण ये गिरावट आया है। तीसरी बात, ये किसी और का पाप नहीं, ये तुम्हारा ही पाप है। तुम अपने पापों के कारण ठोकर खाई है। मतलब तुम्हारे जीवन में जो गिरावट आया है ना, उसका दोष
तुम किसी और लोगों के ऊपर थोप नहीं सकता है। तुम्हारा ही गलती है, तुम्हारा ही दोष है। दोष किसी और के ऊपर डालने की कोशिश मत करो। बहुत बार हमारी आदत बन गया, ये आदम और हव्वा की आदत है। आदम को पूछा तुमने क्या किया, उसने अपना दोष अपनी पत्नी के ऊपर डाल दिया। हव्वा को पूछा तुमने क्या किया, उसने अपना दोष सांप के ऊपर डाल दिया। और तब से लेकर यह सिलसिला जारी है कि किसी भी व्यक्ति विश्वासी के जीवन में जब गिरावट आता है, बहुत सारे लोग उसके जीवन की गिरावट का जिम्मेदारी कलीसिया को देता है। कलीसिया की वजह से मैं गिर गया। नहीं, कलीसिया की वजह से नहीं, कलीसिया की वजह से तुम नहीं गिर गया, तुम्हारी वजह से गिर गया। मतलब तुम्हारे गिरावट का दोष किसी और के ऊपर तुम आरोप मत लगाओ। कोई और जिम्मेदार नहीं है, तुम खुद जिम्मेदार है। और प्रभु यहां पर इस्राएल को वही बताना चाहता है, तुम अपने अधर्म के कारण गिर गया है। तुम्हारे सगे विश्वासियों के साथ, भाई बहनों के ऊपर आरोप मत लगाओ, परिस्थितियों के ऊपर आरोप मत लगाओ, कलीसिया के ऊपर आरोप मत लगाओ, प्राचीनों के ऊपर, एल्डर्स के ऊपर आरोप मत लगाओ। हो सकता है उनमें कमी हो, पर तुम्हारे जीवन की गिरावट का नैतिक जिम्मेदारी तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारी गलती। प्रभु यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले का उपमा बताया, वहां पर प्रभु ने कहा कि कुछ बीज पथरीली जमीन में गिरा और वो बीज जो है जल्दी उगा, ऊपर आया, परंतु वहां ऐसा लिखा है कि धूप जब निकला, सूर्य जब निकला, वो पौधा सूख गया। सूखने का कारण यह है कि उसका जड़ नीचे नहीं गया, मिट्टी बहुत कम था, जड़ नीचे नहीं होने के कारण सूख गया। जिम्मेदार कौन है? मतलब आगे उसका प्रभु यीशु मसीह खुद उसका व्याख्या करता है। ये वे लोग हैं जो वचन सुनने के बाद आनंद से ग्रहण तो करते हैं, परंतु वचन के कारण, विश्वास के कारण थोड़ा बहुत क्लेश और उपद्रव और समस्याएं उनके जीवन में आते हैं, वो टिक नहीं पाता है। कारण यह है क्योंकि उनके पास जड़ नहीं है। समस्या किसकी है? दोष किसका है? दोष सूर्य का नहीं है, दोष धूप का भी नहीं है, दोष तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे नीचे जड़ नहीं है। तुम जितना ऊपर दिखता है बस उतना ही है, गहराई में कुछ नहीं है। मतलब तुम सूख जाने का जिम्मेदारी तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है। आजकल कितने ये प्रचलित हो गया, कोई भी विश्वासी के जीवन में कुछ भी गिरावट आता है, सीधा सीधा किसी और के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, मंडली के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर वो जिम्मेदारी सौंपते हैं और खुद को सफाई देना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। प्रभु यहां पर अपने लोगों को बोलता है, तुम गिर गया, पाप की वजह से गिर गया और तुम्हारा ही पाप की वजह से गिर गया। ये तीसरी बात है। चौथी बात, दूसरा पद में यदि आप पढ़ोगे, दूसरे पद में प्रभु कुछ और बात कहता है। होशिया का पुस्तक 14 अध्याय का दूसरा पद हम पढ़ रहे हैं। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। यहां प्रभु यह बताना चाहता है, तुम्हारे जीवन के गिरावट के कारण अभी एक समस्या हो गया। यह समस्या यह है, ना तो तुम प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है, ना ही तुम्हारी आराधना ग्रहण योग्य है। यह बात हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग इसको मानकर चलते हैं, यूं ही मानकर चलते हैं। हम जो कुछ भी देते हैं प्रभु ग्रहण करते जाते हैं। यह एक गलत धारणा है, ये एक झूठी धारणा है। हमको लगता है कि हम हर समय, हर रविवार को आराधना करने के लिए जाते हैं, प्रभु को आराधना करते हैं, अच्छी बात है, परंतु हम यूं ही एक अंधविश्वासी के जैसे मानकर चलते हैं,
प्रभु ग्रहण करता जाता। हम तो चढ़ाते जाते हैं, हम तो देते रहते हैं और प्रभु ग्रहण करते रहते हैं। परमेश्वर यहां पर क्या बोलता है? परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है, तुम मेरे पास आकर के मेरे सामने ये कहो। क्या कहो? हे परमेश्वर, हमारे सब अधर्म को दूर कर और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, हमको ग्रहण कर और उसके बाद हमारी आराधना को ग्रहण कर। क्रम यह है, तरीका यह है। यदि हम ग्रहण योग्य नहीं होंगे, हमारी आराधना ग्रहण योग्य नहीं होगा। बिल्कुल साफ, यहां पर कोई संदेह की जरूरत नहीं है। प्रभु आराधक को सबसे पहले ग्रहण करेगा, उसके बाद उसकी आराधना को ग्रहण करेगा। जब तक आराधक प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, तब तक उसकी आराधना, उसकी सेवा, उसके लाखों रुपया प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। और हम इसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जो पुराना नियम का परमेश्वर है। परमेश्वर बदला नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव भी बदला नहीं। उत्पत्ति के पुस्तक में हम दो भाइयों को देखते हैं। दो भाई लोग सबसे पहले आराधना करने के लिए गया। हम वो इतिहास हमें अच्छे से मालूम है, पर मैं ये एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। वो ये है, परमेश्वर आखिर कैन की आराधना को स्वीकार क्यों नहीं किया? अलग अलग विचार जरूर है, परंतु मैं ऐसा विश्वास करता हूं, कैन अपने भाई से तब घृणा नहीं किया जब कैन की आराधना तिरस्कार किया गया या कैन का भेंट जो है तिरस्कार किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कैन अपने भाई से वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले घृणा करता था। वो पहले से अपने भाई से घृणा करता था। उसकी भाई के ऊपर घृणा उसका भेंट रिजेक्ट होने के बाद शुरू नहीं हुआ। वो अपने भाई से घृणा करता था, इसलिए उसकी आराधना स्वीकार नहीं हुआ। उसकी आराधना तिरस्कार होने के बाद से घृणा नहीं किया। और हम लोगों को लगता है हम भाई से घृणा भी करें, भाई के ऊपर भला बुरा भी बोले, फिर भी हम आराधना करेंगे, प्रभु ग्रहण करता जाएगा। मतलब हम कैन से भी गिर गया नीचे। हमको लगता है कुछ भी करो, भाई को कुछ भी बोलो, पर जाकर आराधना करो, प्रभु ग्रहण करता जाएगा। होशिया के पुस्तक में परमेश्वर इस बात को बिल्कुल सरल रूप में प्रकट कर दिया। जब तक मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक तुम्हारी आराधना ग्रहण नहीं करूंगा। इसमें समझौता नहीं है, इसमें छूट नहीं है। और ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का क्रम है, और ये क्रम हमेशा परमेश्वर का क्रम है। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं, आजकल हम लोग अपने घरों में बैठे रोटी तोड़ नहीं पाते। शायद प्रभु हमसे कहता होगा, रोटी तोड़ने के लिए जल्दीबाजी मत करो, अपने हृदयों को तोड़ो। सबसे पहले अपना हृदय टूटने दो। तुमने कितनी बार अपने भाई के विरोध में भला बुरा कहा? कितनी बार अपने भाई के बारे में हृदय के अंदर कड़वाहट रखते हुए भी तुमने रोटी तोड़ा? तुमने हजारों बार पवित्र आत्मा को शोकित किया। तुमने लाखों बार परमेश्वर की विधियों को तोड़ दिया, फिर भी तुम्हारा हृदय नहीं टूटा। पश्चाताप का स्वभाव तुम्हारे अंदर से चला गया, निकल गया, पश्चाताप का नामो निशान नहीं है। हम किसके बारे में बोल रहे हैं? हम अपने बारे में बोल रहे हैं। इस्राएल की बात नहीं है, ये हमारी बात है। प्रभु हमको समझाना चाहता है। और यहां पर इस वाक्यों में हमने ये देखा, परमेश्वर कहता है कि तुम प्रभु से प्रार्थना करो, बातें सीख कर। मतलब जब तुम पश्चाताप करते हैं ना, तुम अपनी तरीके से पश्चाताप मत करो, मेरी तरीके से पश्चाताप करो। यदि तुम अपनी तरीके से पश्चाताप करोगे, मुझे मालूम है तुम क्या बोलोगे। पश्चाताप करने का भी तरीका हमारा नहीं होना चाहिए, पश्चाताप करने का तरीका प्रभु का होना चाहिए।
जैसे उद्धार पाने का तरीका मनुष्य का नहीं होता है, प्रभु का तरीका होता है। पश्चाताप करने का तरीका मनुष्य का नहीं होता है, परमेश्वर का तरीका होता है। और प्रभु बोलता है पश्चाताप कैसा करना चाहिए। परंतु मैं उस भाग को वहां छोड़ना चाहता हूं। मैं उसके नीचे के पद को थोड़ा सा छूकर बंद करना चाहूंगा। 14 अध्याय के तीसरा पद में 3 बातें वहां लिखा है। अशूर हमारा उद्धार ना करेगा, नंबर 1। हम घोड़ों पर सवार न होंगे, नंबर 2। और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तू हमारे ईश्वर हो, नंबर 3। 3 पर्टिकुलर सिंस प्रभु उनके सामने प्रकट करता है। बेटा देखो, ये तुम्हारा पाप है, ये सब तुम्हारा पाप है। ये 3-4 बात हमने यहां इन 2-3 पदों में हमने देखा। सबसे पहली बात हमने ये देखा, तुम ठोकर खाई है, मतलब तुम गिर गया है। दूसरी बात, तुम गिरने का कारण तुम्हारा पाप है। तीसरी बात, ये तुम्हारा ही पाप है, तुम खुद उसके जिम्मेदार हो। और चौथी बात यहां पर हमने ये देखा, ये सब तुम्हारा पाप है, पर्टिकुलर सिंस। तुम्हें देखो, परमेश्वर जिन चीजों को पाप के रूप में दिखाता है, हमें उन्हीं चीजों को मानना चाहिए। ये हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। प्रभु कहता है जब तुम कन्फेस करोगे, कन्फेस एवरी पर्टिकुलर सिन। ये हमारी आदत नहीं है। हमारी आदत क्या है मालूम है? हमारी आदत ये है, हे परमेश्वर मेरे सब पापों को माफ करना। हम आदत से मजबूर हो गए। हमको पापों को पर्टिकुलरली कबूल करने की आदत नहीं है, क्योंकि हमको लगता है हमारे परमेश्वर इतना दयालु है और इसलिए इतना काफी है। परमेश्वर पुराना नियम में भी दयालु था, परमेश्वर हमेशा दयालु है। इसलिए मैंने कहा, हाँ, हम जब होशिया का पुस्तक पढ़ोगे, परमेश्वर के दया, प्रेम, सहनशीलता, धीरज, लॉन्ग सफरिंग, विलंब से क्रोध करने का वो स्वभाव सब बहुत ही उत्तम तरीके से प्रकट किया है। और परमेश्वर वो है, परंतु परमेश्वर केवल वो नहीं है। परमेश्वर पाप के ऊपर कड़क कार्रवाई करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है इन पापों को तू मान लेना। उसका विश्लेषण के लिए मैं समय नहीं लेना चाहता हूं। ये बात कहकर मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। जब परमेश्वर के लोग पश्चाताप करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पश्चाताप का मौसम प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, प्रभु मुझे और आपको बोलता है कि घर में बैठो, घर के अंदर बैठो, आत्मा परीक्षण करो, खुद को परीक्षण करो, अपने पापों को देखो, खुद को धर्मी मत समझो। हमारे अंदर सेल्फ राइचियसनेस बहुत बढ़ गया। सेल्फ राइचियसनेस, हम सबों को लगता है हम कम नहीं है किसी से भी, और परमेश्वर के सामने भी हमारे अंदर एक प्रकार का घमंड है। हमको लगता है कि हम परफेक्ट है, हम सिद्ध हैं। प्रभु कहता है घर के अंदर बैठकर अपने हृदय के गहराई में थोड़ा झांक कर देखो, गंदगी दिखेगा तुम्हें, गंदगी। और तुम्हें यदि गंदगी दिखेगा, तुम खुद से नफरत करोगे। आत्म परीक्षण का मौसम है ये, एक लंबा समय प्रभु ने हमें दिया है पश्चाताप के लिए। और जब पश्चाताप करते हैं, क्या प्रार्थना करना चाहिए? यहां पर प्रभु ने प्रार्थना का रूपरेखा दिया है, तरीका बताया है, क्रम बताया है, उदाहरण बताया है, नमूना दिखाया है। क्या प्रार्थना करना है? यहोवा की ओर लौटकर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर। क्या दूर कर? बीमारी दूर कर, ऐसा नहीं है। महामारी दूर कर, वो भी नहीं है। सब अधर्म
माफ करिए, मेरा नेट में थोड़ा गड़बड़ी आ गया। मैं ये बता रहा था कि परमेश्वर आह्वान करता है अपने लोगों को, पश्चाताप का तरीका बताता है, और यहाँ पर प्रभु कहता है तुम प्रभु से ये प्रार्थना करना, यहोवा हमारे अधर्म को दूर कर। बहुत बार हमारी प्रार्थना समस्या को दूर करने के लिए होता है, वो स्वाभाविक है, हर मनुष्य की प्रार्थना ऐसा है। मनुष्य प्रभु के पास क्यों जाते हैं? मनुष्य प्रभु के पास समस्या से छुटकारा के लिए जाते हैं। जहां चंगाई मंगाई होता है, बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, उनका एक ही इच्छा है, उनके बीमारी दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए, कोई नहीं चाहता। विश्वासी लोग भी ऐसा है, हम चाहते हैं कि हमारी समस्या दूर हो जाए, पर प्रभु कहता है समस्या दूर होने के लिए प्रार्थना मत करो। यदि समस्या दूर होने के लिए प्रार्थना करते हो, तुम फिरौन जैसे हो जाओगे। फिरौन ने क्या प्रार्थना किया? क्या प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इस मृत्यु को दूर करे, इस समस्या को, विपत्तियों को दूर करे। फिर उन्होंने कभी ये प्रार्थना नहीं किया, ये बताया नहीं तुम मेरी ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर कठोर मन को दूर कर, नहीं ताकि ऐसा हो वचन दूंगा, लेकिन समस्या दूर होना चाहिए। प्रभु कहता है प्रभु ये आह्वान देता है हमारे अधर्म को दूर कर और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। ये इस वचन का मतलब ये है कि परमेश्वर आपके प्रसन्नता जो हमारे ऊपर से हट गया है, वापस वो प्रसन्नता हमारे ऊपर आने पाए, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। ये बात मेरे ख्याल से समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम लोग आत्मिक कार्यक्रमों में इतना सक्रिय होने के कारण हमको पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर के प्रसन्नता हमारे ऊपर से कब हट गया। हम तो करते रहेंगे, ये यूं ही मानकर करते रहेंगे कि परमेश्वर आज भी हमारे ऊपर प्रसन्न है। मैंने कैन के बारे में आपको बताया, कैन के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं नेगेटिव पढ़ते हैं, परंतु एक अच्छी बात कैन के बारे में मैं ये समझता हूं, वो ये है, जब परमेश्वर ने उसके आराधना को रिजेक्ट कर दिया, तब उसको समझ में आया कि मेरा भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं किया। कम से कम उतना समझ बहुत बड़ी बात है, उतना समझ। मैं जो करता हूं प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं, इतना समझ बहुत बड़ी समझ है। और बहुत बार हमारे अंदर वो समझ भी नहीं है, हम करते जा रहे। प्रभु कहता है रुको, आत्म परीक्षण करो, वापस आओ। मेरे भाई और बहन, यदि हम में से कोई ऐसा सोचता है मुझे रिपेंट करने के लिए कोई कारण नहीं है, मतलब मुझे पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो गिरा नहीं हूं, मैं सिद्ध हूं। यदि ऐसा किसी को लगता है, मैं कहना चाहता हूं कि वो मूर्खों की दुनिया में है, क्योंकि मूर्ख को ही ऐसा लगेगा। जो लोग बेहोश है ना, उनको कभी लगेगा नहीं कि वो गिरे हैं। बेहोश लोगों को, जो मतवाले हैं, उनको कभी लगेगा नहीं उनके ऊपर क्या बीत रहा है। नोहा के बारे में हम ये पढ़ते हैं, नोहा शराब पीकर मतवाला हो गया, उसको पता भी नहीं चला कि उसका कपड़ा निकल गया है। यदि कोई विश्वासी को ऐसा लगता है मुझे पश्चाताप करने का कोई कारण नहीं है, वो इसलिए है वो बेहोश में है। आज शाम के समय इस छोटा सा वचन के मनन के द्वारा
प्रभु मुझे और आपको मदद करे कि हम इसके गंभीरता को समझे। हम ये ना सोचे कि केवल ये होशे के पुस्तक के अंदर प्रभु ने इसराइलियों को बोला है, परंतु हम सब इसको व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। 14 अध्याय के पहला 3 वचन प्रभु मुझे बोला है, ये बात अपने पर्सनली, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए स्वीकार करने के लिए और जीवन में लागू करने के लिए ये छोटे से वचन का मनन मुझे और आपको मदद करे। प्रभु का नाम धन्य माना जाए।